कामयाब किया जो हज़बी इक़्तिदार के बजाय हज़बी इन्क़िलाब से ताल्लुक़ रखता आया है। मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब, आगा रहुला साहब। थैंक यू। इसलिए दिया कि इलाके त्राल जो है पिछले चंद बरसों से बिल्कुल यतीमी की हालत में है। रेजोल्यूशन आवरा वन PDP बाकी अतमज वक्त कड़ान हुकन गोस आसुन इतकन गोस आसुन चाहे हुकन गोस आसुन चाहे इतकन गोस आसुन कच्छ अक एम रेजोल्यूशन जरिए इस BJP एस वना यम तो फैसला 5 अगस्त तिम नाजे अस प्रश्न वाले डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट से गुजारिश कर रहा हूं वो यहाँ सिफारिशनामा पेश करें। वो था जो उन्होंने 5 अगस्त को किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो था जो उन्होंने 5 अगस्त को किया। इस असेंबली से पूछे बगैर, इस असेंबली की कंकरेंस के बगैर इस असेंबली के हुकूक को छीना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को छीना जो 370 के ज़रिए इस असेंबली को मिला था। इस असेंबली से कंकरेंस लिए बगैर यहाँ के लोगों से ही वो इख्तियारात छीने। अब कल इस असेंबली ने अपनी बात कही उन फैसलों के ख़िलाफ़, जमहूरी तरीके से उन फैसलों के ख़िलाफ़ वोट दिया, तो जाहिर सी बात है इन्हें फ्रस्ट्रेशन आएगी। ये काम है इस असेंबली का, इस रियासत के लोगों की नुमाइंदगी करना, उनके जज्बात की और एहसासात की नुमाइंदगी करना, तो वही काम इस असेंबली ने कल किया। तो उन ताकतों को ज़ाहिर बात है कि फ्रस्ट्रेशन तो आएगी जो ताकतें जमहूरियत में यकीन नहीं रखती है और जो जमहूरी इंस्टीट्यूशंस को काम करने नहीं देना चाहते हैं। तो जिस आपके दौरे में आप चूँकि पार्लियामेंट की से हमारी मेरी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना। आप दुआ करें कि वो गवर्नमेंट बात को सुने, इस पे फिर अमल करे। मैं यहाँ से जाके जो मिनिस्टर है इसके नितिन गडकरी जी, तो उनकी इतला में ये बात लाऊंगा, ये रिप्रेजेंटेशन उन तक पहुंचाऊंगा, ये डिमांड उन तक पहुंचाऊंगा। उम्मीद करते हैं फिर वो इससे अमल करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले और राहत भी पहुंचे।